मध्य प्रदेश विधानसभा में यूजीसी विधेयक पारित होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश यूजीसी बिल पास कराने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार शिक्षा, रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि किसान खाद की कमी से परेशान है, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और प्रदेश में लगातार घोटालों की परतें खुल रही हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है और हिंदू मुस्लिम, यूजीसी तथा कथित लव जिहाद जैसे मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटा रही है। उमंग सिंघार ने पिछड़ा वर्ग के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने देश को 4 पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आज भी पिछड़े वर्ग को उसका पूरा हक नहीं मिल पाया। फिलहाल यूजीसी विधेयक को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आइए सुनते हैं इन सभी मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा। यूजीसी अगर चर्चा के बगैर विपक्ष की राय के जो हमारी राय थी, हमारी मांग थी, प्रवर समिति में भेजा जाए, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको पास किया। स्वाभाविक है उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन क्या प्रदेश के अंदर यूजीसी से बड़ा मुद्दा नहीं है? यूजीसी से बड़ा मुद्दा 52% आबादी और पिछड़ों की है। इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। 13% इनके परीक्षा के ओबीसी के होल्ड है रिजल्ट, अभी तक उसमें न्याय नहीं। तो क्या मोहन यादव जी खुद पिछड़ों से आते हैं? इसके पहले 3 मुख्यमंत्री रह लिए, शिवराज जी रह लिए, बाबूलाल गौर जी रह लिए, उमा भारती जी रह लिए। 4 मुख्यमंत्री अगर पिछड़े के दिए तो पिछड़ों के साथ मध्य प्रदेश के अंदर अन्याय क्यों? ये हमारी मांग थी कि पिछड़ों को लेके, ओबीसी आरक्षण को लेके इस पे बात होना चाहिए। प्रदेश के अंदर यूजीसी महत्वपूर्ण नहीं था, पिछड़ों का आरक्षण 27% था। ऐसे तमाम मुद्दे, चाहे किसान से, युवाओं से जुड़े, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी करना चाहती, आरएसएस का अपना एजेंडा चाहती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब 21वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, गठन हुआ था मोदी जी के समय, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय चौहान जी ने इस कमेटी के अंदर कहा, रिपोर्ट ने बताया कि आज देश के अंदर यूजीसी की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों नहीं दिल्ली की सरकार ने इस रिपोर्ट को माना, लॉ कमीशन की रिपोर्ट को? इसका मतलब देश में कानून नाम का रह गया है, आरएसएस अपना एजेंडा चाहता है। सर ठीक है। बाद में ओबीसी की भी बात हो जाएगी, अभी तो इसमें हो गई, बाद में वो भी लेकर आएंगे, बाद में उसमें भी करेंगे। कब करेंगे? 22 साल में तो कर नहीं पाए, अब कब करेंगे?